बढ़े कि हर प्रकार के काम जो जरूरी है वो लिए जा सके और पैसा यदि खर्च हो रहा है तो बर्बाद ना हो, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन जाए तो पूरे गांव के लोगों के काम है। ये मंशा बीबी जी राम जी में, बीबी जी राम जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नामकरण भी हुआ है जो विषय से संबंधित है। तो मैं गौतम जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप बुलाया और इन योजनाओं के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उनको आप अवगत कराएंगे जो दिशा निर्देश हुआ होगा और उससे फिर हमारे जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हम लोग इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। सभी को बहुत बहुत। रीवा से कोलकाता भोपाल होते हुए कोलकाता नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। कलकत्ता से प्लेन आएगा रीवा, रीवा से जाएगा भोपाल, भोपाल से आएगा रीवा, रीवा से जाएगा कलकत्ता। ये 28 तारीख को ये प्लेन शुरू होगा और इसके बाद इंदौर, दिल्ली और रायपुर के बाद भोपाल और कलकत्ता से भी रीवा जुड़ जाएगा। जो किसी भी क्षेत्रीय विकास के लिए जिस तरह से हाईवे बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हो चुका है रीवा में, रेलवे बहुत अच्छा होना चाहिए जिस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और एयरवेज अच्छा होना चाहिए। हवाई अड्डा बनने के बाद इतने कम समय में इतनी ज़्यादा फ्लाइटें यदि किसी इलाके को प्राप्त हुई होगी तो हमारा रीवा है जिससे प्राप्त होगी। जिसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश में 10 लाख करोड़ का काम। तो मैं इस जल जीवन मिशन की बल्लभ भवन में मंत्रालय में समीक्षा करता हूँ, जैसे हेल्थ की करता हूँ, उनको भी बुलाते हैं भाई रीवा में क्या हुआ, कितना टंकी बनी, क्या हुआ, पानी कहाँ किया, फॉरेस्ट डिफेंस कहाँ टेंडर है, फॉरेस्ट वालों को बुलाते जल्दी करो। बाद में मैंने PHE वालों से एक दिन कहा कि आप लोगों को लगता होगा हर महीने हम आपको बुलाते हैं, हम तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको बुलाते हैं हर बार, तो आपको लगता होगा कि उनका नहीं साहब आपको डिप्टी सीएम में बुला सकते हैं। हमने कहा हम आपको इसलिए बुलाते हैं कि हमें मालूम है कि जिस दिन ये फिल्टर प्लांट बन के टंकियों से पानी घर घर में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में, देश में, उस दिन हमारे अस्पतालों की भीड़ आती है। तो ये सीधे हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है और ये योजना भी ऐसी है कि किसी ने डिमांड नहीं की क्योंकि इतना बड़ा काम कौन करेगा, कुछ सोच नहीं सकता था। जिस देश में एक हैंड पंप कराने पर विधायक के ढोल और बाजे के साथ किसी गांव में स्वागत होता रहा हो, एक हैंड पंप होता था हम लोगों को याद है, फिर दूसरे हैंड पंप की मांग आती है, फिर तीसरे हैंड पंप की मांग आती है। वहाँ पर फिल्टर पानी पाइपलाइन से नल के घर मिलेगा ये किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन ये मोदी जी की सोच कि विकसित भारत यदि 2047 में बनाना है तो अपने घर के, अपने देश के लोगों को कम से कम फिल्टर पानी को उनके घर में सप्लाई करने की योजना पर हमें करना चाहिए। कितना लगेगा, जो लगेगा, देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जरूर रही है। इसलिए कोई भी काम के लिए पैसा मांगो तो हाथ पैर फूल जाते थे, सरकार में बैठे होंगे। ये बाणसागर बांध अधूरा पड़ा था और इसके लिए पैसा नहीं होता था, जो कि जीवन जाएंगे आज रीवा जो विकसित हो रहा है बाणसागर के कारण हो रहा है। तो इसलिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर योजनाएं बनी है, उसी के दम पर ये जमीन पर क्रियान्वित भी हो रही है। तो कोई कसर न रह जाए, इसलिए PIB के लोगों को भेजा है कि पत्रकारों के साथ बातचीत करके उनको भी योजनाओं की जानकारी दें, जिससे वो भी मॉनिटरिंग करें, वो भी देखें, कहीं लैक्स है तो वो छापेंगे, निकालेंगे और उसको पॉजिटिव तरीके से लेने की आवश्यकता है। किसी ने हमारे खिलाफ छाप दिया तो हमारा विरोधी है, ये सोचना सही नहीं। किसी ने हमारे साथ छाप दिया मतलब हमें वो कहा जाता था, अटल जी ने एक बार लोकसभा के अंदर कहा निंदक मेरे राज्य आकर भी छपा, वो आपको बिना साबुन और पानी के आपकी सफाई करते हैं और आपके काम में गुणवत्ता आती है। और इसलिए ये आज इस कार्यक्रम में दूसरा मामला है बीबी जी राम जी का। सांसद जी हमारे बीच में आ गए हैं तो बीबी राम जी में ऐसा मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के में हर प्रकार के काम किए जा सकते हैं। और 125 हीमोग्लोबिन कितना है, यदि हीमोग्लोबिन 3 और 4 है 5 है
तो आप देश के कितने भी बड़े अस्पताल में ले जाओ फिर वो बचने वाली नहीं। लेकिन यदि आप इस शुरुआती दिनों में पंजीयन के साथ ही वो सारी सावधानियाँ, उसमें आशा वर्कर्स के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो पंचायत के होते हैं और जो जिनके घर की वो महिला है, उनको भी इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा कि 9 तारीख है, उनको वहाँ लेना। इसके हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, पैरामीटर्स क्या है। आमतौर पे अभी भी मुझे आपको बताते हुए ये चुनौती है कि 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन कराने में भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी रिलेक्टेंट रहते हैं। 80% का पंजीयन होता है और 80% पंजीयन में एंटीनेटल चेकअप उसका 80% होता है, तो 40% जो छूट गए। 100 में 80 और 80 में फिर वो 80, 64 जो मतलब 100 लोगों में 60 लोगों का एंटीनेटल चेकअप हो रहा है, 40 अनएड्रेस्ड है। और बाद में जब वो काम करते करते, मजदूरी करते करते, पानी भरते भरते और बिस्तर पकड़ लेते तब लेके भागते हैं। तो PSC पहुंचे, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचे, सब ने कहा देखा हीमोग्लोबिन 4 है तो वहाँ ले जाओ, फिर जिला अस्पताल ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मैंने मेडिकल कॉलेज में पता किया, जब मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ हैं, CT MRI की मशीनें हैं, सोनोग्राफी है, हर चीज़ है, तो ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में क्यों? तो मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज में जब पेशेंट पहुंचता है, जब बिल्कुल अंतिम चरण में होता है, जब उनका हीमोग्लोबिन 8 महीने में 4 रहता है, तब पहुंचते हैं, तो बचाना कठिन हो जाता है। जबकि ये तो प्रेग्नेंट होते ही साथ ही पूरा परिवार संवेदनशील होकर और सजग रहे कि हमारे घर की फलानी महिला सारी जांचें हो रही, आशा वालों को बुलवा के और ANM वहीं पर सब हेल्थ सेंटर है, जाके जो शुरुआती जांचें हैं वो सब कराते रहे। एक दिन गिनते रहे, कभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने में वहाँ जाना। इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है समाज के लिए। जब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी कितना भी कर लेगा तो कैसे होगा? हम लापरवाही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? और इसीलिए NCD योजना चलाई गई, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एरोबिक आया अभियान चला, जिसमें मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, पूरे देश में आप कल्पना कीजिए कितना हुआ होगा। स्वच्छ नारी सशक्त समाज अभियान चला, प्रधानमंत्री जी धार आए थे, वहाँ से उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की थी। उद्देश्य ये था कि भाई आप जांच कराते रहो, और आम आदमी सब जांच कराते। अभी हमने कुछ दिन पहले जांच कराया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल 250 हो गया था और फैटी लीवर भी थोड़ा सा वो था, तो जांच कराई, दवाई दिया। अब हमने जांच कराया तो कोलेस्ट्रॉल आ गया है 140 पे और फैटी लीवर भी ठीक हो गया, B12 भी ठीक हो गया, विटामिन D भी ठीक हो गया। जांच नहीं कराते तो हम सोचते कि बढ़िया चल रहा है काम। और हमको मालूम ऐसे पड़ा कि सुबह नाश्ता करने के बाद ये आपको कमजोरी लगती है। हमने कहा कि कमजोरी को लेकर नाश्ता करने के बाद तो ऊर्जा होनी चाहिए, तो B12 कम था, विटामिन D भी कम था, और ये तो बॉर्डर में था कोलेस्ट्रॉल। तो फिर हमने पहले हम सुबह पैदल घूमते थे, फिर हमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो दौड़ने लगे तो पसीना बहने लगा, तो सब ठीक हो गया। तो हर व्यक्ति जो 50 साल के ऊपर हो गया है, 60 साल की नजदीक पहुँच गया, उसको अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। निःशुल्क जांचें हो रही हैं, जिला अस्पताल में 132 प्रकार की जांचें निःशुल्क हो जाती हैं, 252 प्रकार की जांचें मेडिकल कॉलेज के HCL लैब जो है उसमें हो जाती है। केंद्र सरकार कभी भी किसी सरकार ने निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज के लिए इतनी बड़ी योजना कभी बनाई नहीं। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आयुष्मान भारत और दूसरा BBG राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप सबको केंद्र सरकार सिर्फ योजना बनाती नहीं, उसको जमीन पर उतारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड। इस सिद्धांत पर काम करती है मोदी जी की सरकार। योजना भी बनाएगी, बजट का प्रावधान भी करेगी। अब ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में फिल्टर्ड पानी है। आप लोग रीवा के हैं, हम भी रीवा के हैं। 2003 में जब हम विधायक बने थे तो आधे रीवा को ट्यूबवेल वाले पानी से सप्लाई होता था, क्योंकि फिल्टर प्लांट हमारा मात्र 18 MT था। तो इसलिए 18 MT पानी से जितने घरों में पानी जाता था फिल्टर वाला वो जाता था, बाकी जगह ट्यूबवेल करके और जाता था। बांध भी नहीं बना था, तो बिहार नदी सूखी रहती थी तो पानी सब खारा था। तो
तो खारा पानी सप्लाई होता था आधे रीवा में, जब रीवा आज के रीवा का आधा रहा होगा या 1/3 रहा होगा। अब तो रीवा बहुत विस्तार हो गया, अब तो रीवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उस समय रीवा छोटा था और छोटे रीवा में भी आधे रीवा को खारा पानी मिला। तो वो 18 MLT पानी आज रीवा में 54 MLT के बाद 93 MLT का हम लोग लोकार्पण करने वाले हैं। 18 से 54 कर दिया, 54 से हम 93 MLT पानी का फिल्टर प्लांट बन के तैयार होने वाला है। 12 नई टंकियाँ बन गई हैं, पाइपलाइन खींच गई है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा आने वाले 30 वर्षों तक रीवा का जितना भी विस्तार होगा वहाँ पर फिल्टर पानी देना होगा। अब ये तो शहर की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में पानी ढोते ढोते लोगों को हम लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, आप सबने देखा होगा। ये इनारा में, बावली में, तालाब में, हैंडपम्प में, तो वो पानी पीने लायक पानी है कि नहीं किसी की चिंता नहीं, पानी मिल जाए। ऐसे मजदूर पाए गए हैं जो कहीं थे ही नहीं और उनका पेमेंट हो रहा था, मजदूरी मिल रही थी। मजदूर मर गया 10 साल पहले, अभी भी उसका नाम चढ़ा हुआ है। मैंने एक राज्य का नाम लिया जिसके आंकड़े आए, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि मजदूर मरा हुआ है और उसका उसी मजदूरी पे का पेमेंट हो रहा है, लगातार वो काम कर रहा है। तो इन सब जो विसंगतियां थी इन्हें दूर करने के लिए तकनीक के माध्यम से दूर किया जाएगा। ये मूल रूप से बीबीजी रामजी योजना के लक्ष्य है, मापदंड है और उसको पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेकर के जो आज तक उसमें कमियां रही हैं और जो लूट रही है, मैं लूट शब्द का उपयोग जानबूझ के कर रहा हूँ, जो लूट रही है उसे कम करने के लिए, लगभग शून्य करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि 2-4 वर्षों में इसका परिणाम जब सामने आएगा तो लगेगा कि नहीं वास्तव में किस तरह से विकसित भारत 2047 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को जो लक्ष्य दिया गया है उसमें इस योजना का कितना बड़ा योगदान साबित होगा। दूसरा है ऊर्जा का संकट जो बराबर चल रहा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को अपने घर के लिए बिजली और किसान स्वयं बिजली के उपभोक्ता कुसुम योजना के माध्यम से, अभी मैं रीवा जिले में 2 प्लांट लगे हैं ऐसे, मैं गया था वहां पर रगौली और पूर्वा के बीच में 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक ऋण मैंने सहायता दी गई है, बैंक से लोन दिया गया है और वो 2 किसान बिजली सप्लाई कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं। वहीं बगल में कपटिया में सब स्टेशन है, वहां वो बिजली की जा रही है और उससे अपना बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनका जो बैंक का ऋण है उसी माध्यम से, बिजली के उत्पादन के माध्यम से उनका बैंक ऋण भी भरपाई हो रही है और 10 साल 15 साल के अंदर उनका जो बिजली की किस्तें हैं वो पूरी हो जाएगी और उससे लगभग जो किस्तों के अलावा जो बचेगा वो 70 से 80 1 लाख रुपए महीना किसान को आमदनी भी होगी और उनका किस्त भी बढ़ता रहेगा 25 साल तक। उनका मध्य प्रदेश सरकार से, क्योंकि विभिन्न केंद्र राज्य सरकारों से टाइप होता है, 25 साल तक वो जो प्लांट है उसकी बिजली खरीदने का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकारें ले रही है और इस तरह से एक योजना जो चलाई जा रही है उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। भारत ने संकल्प लिया है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसके माध्यम से 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 तक ले जाएंगे और इस तरह से इस देश के विकास में आज जो ऊर्जा का संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है वो बहुत जल्दी हाइड्रो ट्रेन चलने लगी है, एथेनॉल का उपयोग 20% तक किए जाने का अभी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार
मोबाइल ऑटोमोबाइल वालों से बात कर रही है और सारी कंपनियां तैयार हो चुकी हैं, लगभग 4 कंपनियां तो तैयार हो गई हैं कि हम 100% एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाएंगे। और इस तरह से आगे आने वाले समय में जब 100% एथेनॉल से हमारे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलने लगेंगे तो जो हमारी ऊर्जा की मजबूरी है आयात की, वो एकदम से लगभग शून्य हो जाएगा और ये बहुत जल्दी होगा इससे। और इसमें केवल ऊर्जा आयात की कमी नहीं होगी, बल्कि किसान, जो गन्ने का किसान है, जो मक्के का उत्पादन करने वाला किसान है, जो चावल की, क्योंकि ये और भी सड़े गले ये जो खाद्य पदार्थ है, बचे हुए खाद्य पदार्थ, ये सब जो रॉ मटेरियल मिलेगा इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, आय के नए स्रोत भी होंगे, पैदा होंगे और आयात पर हमारी निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। इस तरह से केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में को कैसे मजबूत किया जाए, चाहे वो इथेनॉल के उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, चाहे कुसुम योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा के उत्पादन के मामले में किसान को मजबूती मिले, या बीबीजी रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जल संचय, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु अनुकूलता, इन सारे माध्यमों से इस देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए इन योजनाओं पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप सबके माध्यम से जन जन तक ये इन केंद्र सरकार की भावनाओं का, उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, जन जन में आप अपनी इन योजनाओं की बात दिमाग में और दिल में बैठाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम पूरा करने में सफल होंगे। धन्यवाद। सांसद जी एक सवाल है अभी सतना जिले में मुख्यमंत्री निलंबित हुए तो उनने कहा पंचायत विभाग में नीचे से ऊपर तक चंदा और उगाही होती है जाता है। यही से बीबीजी रामजी ले आए हैं, चंदा बंद हो गया नहीं, ये इसी पिछले दिनों आप अगर नहीं जुलाई से शुरू हुआ है, अगर चंदा उसमें जुलाई से नहीं है, सर पहले पिछले दिनों आपने रेल मंत्री जी से मुलाकात की थी सर, पिछले दिनों आपने रेल मंत्री जी से मुलाकात की थी सर, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के लिए सर कोई हाँ वो उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण है उनका और उस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है।